हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता क्या है, यही आप डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है बोर्ड पर। देखिए, किसी समीकरण को सर्वसमीका तब कहा जाता है, ठीक है, जबकि यह संबंधित चरों अभी हम आपको बताएंगे कि सभी मानों के लिए सत्य हो। सभी मानों के लिए क्या हो? सत्य। किसके सभी मानों के लिए? जो संबंधित चर हो, ठीक है, सभी मानों के लिए सत्य हो। इस प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा 1। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। कैसे सर्वसमीका है? तो इसको सर्वसमीका तभी कहा जाएगा जब संबंधित चर मान कौन सा है बाबू? एक संबंधित चर a है और ये क्या है? a। इस a की जगह आप कोई भी वैल्यू रखिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी वैल्यू आप रखिए, ये इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ऐसा नहीं रखना है यहाँ 30 रख दे, यहाँ 45 रख दे, नहीं। आप वैल्यू तो दोनों में बराबर ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ भी क्या है? a। जब a है यहाँ और यहाँ a है तो दोनों तो बराबर होगा। समझ में आ रहा? यही संबंधित चर मान होता है और इसी को हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। ये पहला होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a ये प्लस में इधर जाएगा तो -1 माइनस क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर a हो जाता है। अगर कॉस को तो भी उस साइड जब भेजे हैं तो साइन को तो भेज सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो सकता है। तो इसी को हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। दूसरा नंबर हम लोग ये भी देखे हैं कि सेक स्क्वायर a प्लस नहीं माइनस होता, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है बाबू? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस क्या होगा? tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? a हो जाता है। सेक स्क्वायर a ये 1 बाबू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या बच जाएगा? तो tan स्क्वायर a। ये भी क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अब इस a की जगह कोई वैल्यू पुट करके देखिए, सब एक दूसरे के बराबर आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हम क्या जानते हैं? तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 1। ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये cosec स्क्वायर a यहाँ पे लिख सकते हैं, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -1 क्या होगा? cot स्क्वायर a हो सकता है ना। तो दिस इज त्रिकोणमितीय, इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इसी को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे। आगे हम आपको ये बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, ऐसे तो आप जानते हैं कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर होता है वो 6 रूप में होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने रूप में? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो एक को बाकी पांचों के रूप में कैसे हम लोग लिखेंगे? अगर साइन है तो साइन को बाकी, मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है तो साइन अगर लिख दिया गया तो साइन को छोड़कर बाकी कितना बचा? 5 बचा। तो साइन को हम लोग बाकी पांचों के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? बस इसी को हम लोगों को जानना है, ठीक है। चलिए अब उसी क्वेश्चन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया साइन है, साइन को tan के रूप में लिखिए, साइन है, साइन को cosec के रूप में लिखिए, साइन को sec के रूप में लिखें, साइन को cos के रूप में लिखें, ठीक है। तो ये सब हर क्वेश्चन साइन tan को भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी फॉर्मूला हमने पीछे लिखाया है वो फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे, तभी हम लोग इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है बना पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन में पहला नंबर जैसे साइन देखेंगे बोर्ड पर,
साइन को, साइन के बाद छोड़ दीजिए, साइन को साइन है, साइन को साइन के रूप में साइन ही लिखते हैं, साइन को साइन के बाद क्या बाबू कॉस, कॉस ए tan ए, ठीक है, सेक ए कॉसेक ए, हो गया 1 2 3 4, कॉस हो गया, tan हो गया, सेक हो गया, और क्या होगा कॉट, कॉट ए के रूप में लिखते हैं। बस कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, क्या पूछेगा, छह त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी एक लिख देगा, जब एक लिख देंगे यहाँ पे तो बाकी आपका 5 बचा, तो 5 के रूप में कैसे लिखेंगे, या 5 में से कोई एक भी कर सकता है, जैसे साइन को कॉस के रूप में लिखे, साइन को सिर्फ कर देगा tan के रूप में लिखे, किसी एक के रूप में भी कर सकता है, किसी 2 के रूप में कर सकता है, ऐसे हम लोग 5 डाल लेते हैं, कैसे रूप में चेंज करेंगे। चलिए तो पहला हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बाबू 1 होता है। साइन को लिखना है, साइन को तो पहले इधर ही होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता। अब देखिए ये साइन स्क्वायर जब हटेगा किस में होगा बाबू, रूट में, 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, देखिए साइन का वैल्यू कॉस के रूप में हुआ कि नहीं, आप देखिए साइन का जो वैल्यू है यहाँ ये होगा, साइन ए का वैल्यू कॉस के रूप में है, सिर्फ कॉस है इसमें, ये साइन ए का वैल्यू किसके रूप में, कॉस ए के रूप में होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक करके चेक करते चले जाते हैं। अब यहाँ देखना ये है कि साइन को और किसके रूप में हम लिख सकते हैं, साइन को और किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए साइन ए बराबर आप क्या पढ़े हैं, 1/cos ए पढ़े हैं कि नहीं, आप बताइए, क्या बोलो हाँ या ना, पढ़े हैं ना जी, हमने एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है व्युत्क्रमणीय संबंध में, sin a इक्वल टू 1/cos ए। चलिए ये दूसरा फॉर्मूला हो गया ना, दूसरा हो गया। अब चलिए बाकी हम लोग और लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो sin a इक्वल टू क्या लिखे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है ना। चलिए इसी को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं जानते, साइन ए का साइन ए लिख लिए, 1 का 1 लिख लिए, इस cos की जगह 1/sec लिख सकते हैं, क्या बोलो ना, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हम लोग व्युत्क्रमणीय संबंध cos का उल्टा sec होता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, रूट अंदर का रूट अंदर होगा, यहाँ एलसीएम निकालिए, क्या होगा sec स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर क्या होगा बाबू a-1, क्योंकि आप फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो इसमें ये होगा कि cos बराबर 1/sec, ठीक है, रूट अंदर आइए, फिर यहाँ देखिए साइन का साइन हो गया, ऊपर तो रूट का रूट ही रहेगा, sec स्क्वायर क्या होगा a माइनस क्या होगा 1, क्योंकि ये वर्गमूल निकलेगा तो सिर्फ sec होगा, क्या होगा sec। तो देखिए ये साइन का वैल्यू किसके रूप में हो गया, सिर्फ क्या है यहाँ sec हो गया, तो साइन का वैल्यू किसके रूप में, sec के रूप में, यानी हमने 3 निकाल लिए, 1 2 3 हमने निकाल लिया। अब आप निकालते हैं अगला वैल्यू, साइन निकाल लिया, cos निकाल लिए, cosec निकाल लिए, sec निकाल लिए, निकाला tan और cot के रूप में। चलिए अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि sin a इक्वल टू 1 क्या होता है, तो cosec होता है ना बाबू, cosec लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin a का sin a इक्वल टू 1, इस cosec की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, आप चेक करिए लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए क्या लिखा जा सकता है या नहीं लिख सकते हैं। cosec बराबर अभी हमने इसके पहले सूत्र में लिखा गया था, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, लिखे थे 1, जब माइनस cot उधर जाएगा तो प्लस में स्क्वायर हटेगा तो रूट, पीछे जाके आप देख सकते हैं कि इतना बराबर हमने इतना लिख पाया कि नहीं, पीछे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कितना लिख लिए बाबू, 1 2 3 4 लिखे, एक लास्ट लिखना है tan के रूप में, साइन का वैल्यू किसके रूप में, tan के रूप में, तो साइन का वैल्यू tan के रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस cot की जगह पे 1/tan लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे sin a का ये लिख दें
1 का 1 लिख दें, रूट का रूट लिख दें, 1 प्लस इस कॉट की जगह क्या लिखेंगे 1/tan² a। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे एलसीएम आएगा, एलसीएम का वर्गमूल निकल जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan a और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कितना tan² a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा बाबू तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसको फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए इससे बनाने के लिए आपको क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला को लिखना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज द वीडियो एंड नोट कर डालना, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन का है tan का वैल्यू जो है साइन के रूप में लिखें, साइन को किसके रूप में, साइन को रूप में लिखें। एक एक करके हम बता देते हैं। उसको बनाने के लिए ना आपको फॉर्मूले की आवश्यकता है और फॉर्मूला आपको खुद अपने से याद रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर सकता है। सेकंड नंबर, tan a को sin a के रूप में लिखें, sin a के रूप में लिखें। ठीक है, ये इधर है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, tan a को लिखना है तो tan a बराबर आप क्या जानते हैं बताइए, tan a बराबर क्या जानते हैं, sin a बाई cos a, क्या है ना, जानते हैं ना। tan a को sin a के cos के रूप में लिख सकते हैं, हम बताया। चलिए tan a को किसके रूप में लिखना, sin a के रूप में, sin a के रूप में, तो sin a के रूप में ये तो sin तो है, लेकिन आप इसको sin a के रूप में चेंज कर दीजिए, इसको sin a के रूप में चेंज करिएगा तो 1 - sin² है। अभी तो बताए cos की जगह इतना लिख सकते हैं, अभी हमने इसके पहले बताया cos की जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए tan का वैल्यू sin के रूप में हो गया कि नहीं हुआ, क्या जी बोलो, लिख सकते हैं। अगर वही cos के रूप में करता तो cos को cos रहने देते, sin को चेंज कर देते, 1 - sin² cos², सॉरी क्या कर देते 1 - cos²। इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला है, आप बना सकते हैं। आप सोचिए कि अगर ये 5 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा तो देखिए कितना हम लोग बना सकते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 36 बन जाए, बहुत सारा बन सकता है। तो आप खुद अपने से इसको थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो है 8.4 को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।